हेलो एवरीवन। आज की मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय में जो क्लास आपकी 6th है उसके अंदर हम कैसे एडमिशन लें, उसका क्या प्रोसेस है। लेकिन एडमिशन लेना, एक सिंपल फॉर्म फिल करना, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इसके बारे में अच्छे से जान लें कि ये जो समिति है, ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय, ये जो आपके स्कूल्स हैं, एक्चुअली इसका मेन मोटो क्या है, इनके पीछे का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। टेस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले हमें उसका क्राइटेरिया जानना है कि कौन कौन स्टूडेंट उनके लिए एलिजिबल हैं, ताकि आपको जो जो उससे रिलेटेड डाउट्स हैं वो पहले ही क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं अगर आपको एक सजेशन दूं, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि हमें तो इसके बारे में ये नहीं पता था, या हम ये काम करते या नहीं करते, ऐसा कोई भी डाउट आपके माइंड में रहे। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ नवोदय के बारे में कुछ 2-4 बातें जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे सबसे स्टार्टिंग के अंदर 1986 में एक पॉलिसी आई थी जिसके अकॉर्डिंग जवाहर नवोदय विद्यालय स्टार्ट हुए थे। स्टार्टिंग में जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडिया के अंदर 2 ही आपके स्टेट्स के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय था, लेकिन आज के टाइम के अंदर आपके 27 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय है। इन स्कूल्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपका एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। तो वैसे तो ये जो टेस्ट है ये 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास 3 क्लास के अंदर होता है। लेकिन अपनी मैं इस वीडियो के अंदर आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्लास 6 के अंदर जो आपका प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसको कैसे हम फॉलो करें। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँ, तो इसीलिए PPT के थ्रू मैं आपसे वो बातें शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि इसके अंदर जो मीडियम होता है आपका एजुकेशन का, वो 6th क्लास से लेके आपकी 8th क्लास तक आपका होता है जो मदर टंग है आपकी। सपोज हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ की मदर टंग है हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी मीडियम होता है। या आप किसी भी स्टेट में हैं तो वहाँ की जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, तो 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक बच्चे को उसके अंदर पढ़ाया जाता है। आफ्टर 8th क्लास मीन्स 9th to 12th क्लास जो उसके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है, ये सब्जेक्ट्स का जो मीडियम है ये आपका होता है इंग्लिश मीडियम। लेकिन जो आपकी SST है, सोशल स्टडीज़ है, उसका मीडियम आपका थ्रू आउट 6th to 12th आपका हिंदी मीडियम रहता है। अब बात करें इसकी फीस स्ट्रक्चर की, तो मुझे कहते हुए कोई डाउट नहीं है कि इस स्कूल्स में, ये जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय जो स्कूल्स हैं, इनके अंदर जो बच्चों की स्टडी है वो एक टाइप से फ्री ऑफ कॉस्ट है। किस सेंस में मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, या जो आपके SC ST या जो आपके BPL कैटेगरी के, बिलो पॉवर्टी लाइन, किसी भी कैटेगरी में आपका उसमें जनरल है, OBC है, कोई भी आपकी जो कैटेगरी है उसके अंदर कोई भी बच्चा अगर BPL कैटेगरी में आता है तो उनकी जो फ़ी है वो उनसे कुछ भी नहीं ली जाती है। कहने का मतलब पूरे जो साल का हर एक क्लास का जो आपका बोर्डिंग है, आपका लोडिंग है, आपका यूनिफॉर्म है, आपकी टेक्स्ट बुक है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक टाइप से आपको पूरी की पूरी 6th to 12th क्लास आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती। लेकिन कुछ केसेस में आपको फ़ी पे करनी है। जैसे सपोज अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, OBC में हैं और आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं आते हैं, तो उसमें भी सिर्फ बॉयज़ को, और वो भी आपका 9th to 12th क्लास। आप दोबारा ध्यान से सुने, 6 से लेके 8th क्लास किसी भी बच्चे, वो बॉय है, वो गर्ल है, वो किसी भी कैटेगरी का है, उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। लेकिन 9th to 12th क्लास ओनली फॉर बॉयज़, और वो भी कौन से कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी और OBC। अगर वो बच्चे BPL कैटेगरी या BPL लाइन से ऊपर है तो उनके लिए ओनली 600 रुपीज़ है पर मंथ, ये फीस है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई बॉय हैं, उनके पेरेंट्स जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए 1500 है पर मंथ, क्योंकि उनको एक चिल्ड्रन जो एजुकेशन अलाउंस होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो एक टाइप से देखा जाए तो उनके लिए भी ये चीज़ आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो नेक्स्ट इज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ
और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, दैट मीन्स जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इनका मेन मोटो क्या है, इनको क्यों स्टार्ट किया गया। स्कूल तो बहुत सारे हैं, है ना, तो इनके पीछे का कारण क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ये समाज को क्या देना चाह रहे हैं। सो नंबर 1, ये क्वालिटी एजुकेशन, एक क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी में देना चाहते हैं, जिसमें वो सारे कल्चरल, अपने एनवायरमेंटल से रिलेटेड अपने बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और मेनली किस एरिया के, रूरल एरिया की, जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, उनके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ पाए जहाँ पे वो एक भविष्य के अंदर अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए, बना पाए। तो वो एटमॉस्फेयर रूरल एरिया के, ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपसे आगे शेयर करना चाहूँगी कि सिर्फ इसके अंदर रूरल एरिया के बच्चे ही नहीं, अर्बन एरिया के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो मेरे इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन फोकस था, वो उन बच्चों के लिए था जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं लेकिन टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो मैं आपसे शेयर करूँ, आपको मैं साथ के साथ अगर पॉइंट करूँ तो आप मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करें, जिसमें एक 3 लैंग्वेज, एक प्रोग्राम वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे कंट्री में एक ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे 3 जो लैंग्वेज है उसका फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आपका है माइग्रेशन, यस, नेशनल इंटीग्रेशन। जवाहर नवोदय विद्यालय सिर्फ आपकी एक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, डेवलपमेंट की नहीं सोचते। ये स्कूल आपके पूरे नेशन के अंदर एक इंटीग्रेशन, यस, इस चीज़ को भी डेवलप कर रहे हैं। वो कैसे, 9th क्लास के अंदर हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस होता है माइग्रेशन का। कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स की 9th क्लास के अंदर एक ऐसे एरिया के अंदर, एक ऐसी स्टेट के अंदर माइग्रेट होती है जो एरिया आपका नॉन हिंदी स्पीकिंग में आता है। वहाँ के कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आते हैं और हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट नॉन हिंदी एरिया में जाते हैं, ताकि वो उस टाइम पे अपना जो लैंग्वेज है, अपना जो कल्चर है, अपना रहन सहन, जो भी कुछ है वो आपस में शेयर करें और हम पूरे भारत के अंदर आपस में एक दूसरे के कल्चर को जानें और उसको और ज़्यादा हम फैलाएं। इसके अंदर मैं आपको एक और बात भी यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है, हरियाणा के सपोज किसी स्कूल के अंदर आपको तेलुगु 3rd लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है। 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक हिंदी इंग्लिश तो है ही उसके पास, उसके अलावा उसको तेलुगु भी पढ़ाई जाती है, ताकि जब वो 9th क्लास में सपोज माइग्रेशन उसका होता है और वो उस स्टेट में जाता है जहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग है, मतलब तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो उसको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे उस तेलुगु को सीख रहा है ना। तो 9th क्लास में उसने कितनी सीखी और उसको और भी ज़्यादा सीख के वो उस स्टेट में आएगा माइग्रेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। वहाँ के बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, जब वो 9th क्लास में यहाँ पे आते हैं तो अपनी हिंदी को और भी ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, अपना रहन सहन, खाना पीना, वेशभूषा, हर एक टाइप की चीज़ को आपस में शेयर करते हैं और वो ये चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं। तो इससे उनको कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है कि वो एक बच्चा जो नॉन हिंदी एरिया का है वो हिंदी एरिया में जाके हिंदी सीख के आ रहा है, और अपने यहाँ का हिंदी एरिया का बच्चा नॉन हिंदी में जाके एक कोई डिफरेंट लैंग्वेज अपने कंट्री की सीख के आ रहा है। तो उनकी वहाँ की उनको भावनाएं, उनका कल्चर, वो जो भी जिस टाइप से सोचते हैं वो हम भी उसके अकॉर्डिंग वैसा ही करेंगे, तो उससे अपने देश को, अपने नेशन को इंटीग्रेशन में कितनी हेल्प मिलेगी आप खुद ही सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है आपका वो यहाँ पे है, यस, ये तो हुआ सिर्फ अपने से रिलेटेड, साथ ही ये जो विद्यालय है ये अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने जिले के जो बाकी स्कूल्स हैं उनकी भी जो अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको भी इम्प्रूव करने के अंदर मदद करते हैं। अपने एक्सपीरियंस के साथ में जो फैसिलिटीज़ हैं स्कूल की उनके साथ शेयर करके यहाँ पे ऐसे प्रोसेस होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर हम जो बाहर के अपने आसपास के जो स्कूल्स होते हैं उनकी भी बड़ी हेल्प करते हैं अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको माइंड में रख के इनको स्टार्ट किया गया। तो आई थिंक अब आप अवेयर हैं कि इनका मेन फोकस क्या है। ये अपने
एटमॉस्फेयर के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया में क्या चीज़ को फैलाना चाहते हैं, किस चीज़ को स्प्रेड करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि स्टार्टिंग में 2 स्टेट्स में थे, सिर्फ 2 ही विद्यालय थे। आज के टाइम में पूरे इंडिया के अंदर 661 आपके जो नवोदय विद्यालय हैं वो आपके हैं सेंशन, लेकिन उनमें से 645 आपके हैं फंक्शनल, वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये 27 आपकी स्टेट्स के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरी के अंदर आपके आते हैं। अब बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जो ये JNVST होता है, ये एक्चुअली क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं 6th क्लास के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, और जो भी मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जो भी इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ें। भले ही ये वीडियो आपको 30 मिनट 40 मिनट्स की आपको लगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चे के भविष्य या जिसको भी आप ये शेयर करना चाहते हैं, आप एक अच्छी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में ये ना सोचें कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा है, कि इतना फुल डिटेल में हमारे पास सुनने का टाइम नहीं है। अब डेली अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे दुनिया भर के गाने, दुनिया भर के मैसेज देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इस मैसेज में सपोज अगर आप अपने 30 मिनट 40 मिनट, आई डोंट नो कि ये कितने टाइम में कंप्लीट होने वाली है, मैं आपसे कितनी देर बात करने वाली हूँ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को उस एक स्टूडेंट है जिसको रियली में इसकी नीड है, आप उस तक इसको पहुँचाएं, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो मेन पॉइंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। जो जवाहर नवोदय विद्यालय का आपका इस साल का जो सिलेक्शन टेस्ट है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। तो जो उसकी लास्ट डेट है आपकी, वो है 15 दिसंबर 2020, 15th of December 2020। लेकिन जो एग्ज़ाम है आपका, वो आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है 10 अप्रैल को। आप यहाँ पे एक बार इसको देख सकते हैं, मैं इसको फोकस करें, मैंने रेड सर्कल में आपको सर्कल किया है। 10 अप्रैल 2021 के अंदर ये आपका 11:30 AM सैटरडे का डे है, आपका ये होगा टेस्ट। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट इज हु इज़ एलिजिबल। मैंने क्योंकि आपको बताया है कि कोई भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है प्यारे बच्चों। तो क्राइटेरिया इन द सेंस, जैसे कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर फिल कर सकता है, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जिस डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हैं, जिस जिले को आप बिलोंग करते हैं, उसी के अंडर जो जवाहर नवोदय विद्यालय आता है, आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, आप ध्यान से सुनना, मैंने रेड कर रखा है आपका पीपीटी में, 1/5/2008 से लेके 30/4/2012, ये दोनों डेट भी आपके इंक्लूड हैं। इनके बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वही कैंडिडेट इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कोई बच्चा है, जैसे कई बार पेरेंट्स भी करते हैं, डेट ऑफ बर्थ छोटी लिखवा देते हैं, है ना, और ताकि उनके बच्चे को एडमिशन के लिए या कहीं पे भी इन फ्यूचर जॉब के लिए उनको थोड़ा टाइम मिले। ऐसे केस में अगर सपोज वो बच्चा टेस्ट में बैठता है और इनविजिलेटर को ये लगता है कि इस बच्चे की तो एज ज़्यादा है, तो उस टाइम पे मेडिकल बोर्ड के थ्रू उसका एक चेकअप होगा। अगर उन्होंने उसकी एज लिमिट से ज़्यादा अगर बताई कि जो उसने फिल की है उससे उसकी एज ज़्यादा है, तो जो मेडिकल बोर्ड का जो रिजल्ट होगा, जो डिसीजन होगा, वो उस टाइम पे फाइनल होगा, राइट। नेक्स्ट जो इसके अंदर है आपका, कई बार कुछ स्टूडेंट NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इनसे भी अपने क्लास अटेंड करते हैं, जैसे 5th क्लास 4th क्लास, तो वो बच्चे भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास B सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो जो स्कूलिंग है उनके लिए उसी एरिया के अंदर उनका रेजिडेंस होना चाहिए जिस एरिया में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। कहने का मतलब आपका एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में है, गवर्नमेंट एडेड में है, रिकॉग्नाइज स्कूल में है या NIOS स्कूल में है, तो वो हर एक टाइप का बच्चा इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट थिंग इज, जैसा कि मैंने अभी आपसे शेयर किया, इसके अंदर एक होता है रूरल कोटा, एक होता है अर्बन।
रूरल कोटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का एडमिशन टाइम में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किन स्टूडेंट्स को रूरल के अंदर है माना जाना है, किन को अर्बन के लिए। तो आप ध्यान से सुने, जिन स्टूडेंट्स ने 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास 3 क्लास रूरल एरिया के अंडर, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंडर जो स्कूल्स आते हैं, आपके विद्यालय आते हैं, उनसे अगर अपनी क्लास कर रखी है तो उनका एरिया माना जाएगा रूरल एरिया। अगर उन्होंने 3rd, 4th, 5th क्लास में एक भी दिन, आप पूरा इस पैम्पलेट को अच्छे से पढ़ना, पीपीटी को अच्छे से रीड करना, मैं भी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इसका। एक भी दिन अगर आपने अर्बन एरिया के अंडर कोई स्कूल आता है, उसके अंदर क्लास अटेंड की है, तो आपकी जो कैटेगरी होगी, जो आपको फिल करनी है फॉर्म में, वो आपको फिल करनी होगी आपकी अर्बन। तो आई थिंक आपको क्लियर है कि अगर आपने 3rd, 4th, 5th क्लास में जो आपने स्टडी की है, आपका जो स्कूल है वो आपका रूरल एरिया के अंदर आता है, तो आप अपना फिल करना है प्रोस्पेक्टस के अंदर जो आपका डिटेल है, आप उसको प्लीज केयरफुली पढ़ना फॉर्म फिल करने से पहले। तो आपको फिल करना है रूरल, अदरवाइज आपको फिल करना है आपका अर्बन एरिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, यस, वो दोबारा से आपका NIOC से रिलेटेड है। NIOC के अंदर अब वो बच्चे रूरल भरे या अर्बन, अब इस पे बात करते हैं हम। तो वो अगर रूरल एरिया के अंदर है तो वहाँ जहाँ पे उनका घर है वहाँ का वो एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे, और जो सर्टिफिकेट होगा वो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके साइन होंगे, तो ही उनका वो एरिया कंसिडर किया जाएगा। अगर वो फील करते हैं कि ये अर्बन से रिलेटेड है तो NIO जो S के स्टूडेंट होंगे उनका जो एरिया भरा जाएगा वो आपका भरा जाएगा अर्बन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो है जो स्टूडेंट 15 सितंबर 2020 में, मतलब इस डेट से पहले पहले तक, ये जो डेट है आपकी, आप 5th क्लास के अंदर आप एनरोल अगर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 15 सितंबर 2020 तक, अगर अब तक आपका 5th क्लास में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप ये फिल नहीं कर सकते। लास्ट जो बिल्कुल रेड लाइन है आपकी, इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप ध्यान से देखें। उनके अंदर लिखा, इस लाइन के अंदर आपका है कि सपोज एक स्टूडेंट है, उसने एक बार कभी अपना ट्राई करके देखा है, तो दोबारा से नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार आप टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, एक ही बार आप फिल कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट है, ये तो थी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या वो पॉइंट्स है जो आपको कंसीडर करने हैं, आपको ध्यान में रख के। आपको ये नहीं है कि आपको बोला कि 6th क्लास का एडमिशन स्टार्ट हो गया है, आप फिल कर दें फॉर्म, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए जाने कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट है रूरल कैंडिडेट्स के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, नवोदय विद्यालय है, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो मैंने आपका अभी पहले भी डिस्कस किया है, वो ध्यान में रख के बनाया गया है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। तो 75 जो सीट्स हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने जिले की, वो आपकी हैं रूरल एरिया के लिए, और जो आपकी 25 है वो आपकी हैं अर्बन एरिया के बच्चों के लिए। सो नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने आपसे बताया, आपको पहले भी आपको इसके बारे में अवेयर किया। आप ये ब्लैक लाइन देखें, द कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेक्शन, सेम डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यस, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने स्टडी की होनी चाहिए, आपका घर होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे कोई बच्चा अगर सपोज है अपने जींद का, है ना, हरियाणा में एक जींद है आपका डिस्ट्रिक्ट, और वो लेना चाहता है सोनीपत एडमिशन, तो वो ऐसे नहीं ले सकता। जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जवाहर नवोदय विद्यालय आएगा वो उसी के लिए ही एलिजिबल है, राइट। तो उसी एरिया के अंदर ही वो अपना अप्लाई करें। नेक्स्ट है जो आपके जो नेशनल ओपन स्कूलिंग है, यस, जो NIOS के अंदर है, उनका भी मैंने आपको बताया कि अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार या BDO, जो आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसके थ्रू अगर वो एक सर्टिफिकेट ले आते हैं कि वो तो इस पर्टिकुलर रूरल एरिया के हैं, अंडर आते हैं, उनका घर आता है, तभी वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्बन जो आपके कैंडिडेट्स हैं, तो वो जो अर्बन एरिया के अंदर जो आपके सिटी आते हैं या जो आपका एरिया आता है, तो वो उनको पता है कि कौन कौन सा अर्बन एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना जो स्टेटस है वो अर्बन का फिल करें। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, यस, ये ध्यान दें, इन कैंडिडेट्स के लिए कोई सेपरेट से रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है।
इनको बॉयज़ कैटेगरी के अंडर रखा जाएगा, जिसके अंदर फर्दर जो सब कैटेगरी है वो सेम रहेंगी। जैसे ट्रांसजेंडर जो बच्चा है वो सपोज उसको बॉय के अंडर माना गया, तो वो रूरल हो सकता है, वो अर्बन हो सकता है, वो एससी में, एसटी में, दिव्यांग, वो किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, वो इसकी सब कैटेगरी है। तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है हाउ टू अप्लाई फॉर द JUniversity सिलेक्शन टेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं मेन। अब आपको पता चल गया है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यस, तो आप अब आगे का अपना प्रोसेस देखें कि इसके अंदर हम कैसे अप्लाई करें। यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सपोज जो मेरे इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, आपके बच्चे हो सकता है 12th क्लास पास आउट कर गए हों, हो सकता है कि आपके अभी 6th क्लास से छोटी क्लास में हो सकता है कि आपके बच्चों की मैरिज हो गई हो, कुछ भी आपका हो सकता है आप अनमैरिड हैं, आपके अभी बेबी ही नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर कर सकते हैं जिनको रियली में नीड है। एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हो गए हैं। उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि उनका घर चल सके, अच्छे से वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें। लेकिन अगर उनके बच्चे टैलेंटेड हैं, उनके बच्चे इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आते हैं, तो मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, आप उनकी मदद करें। आप हमेशा बहुत सारे वीडियो को शेयर करते हैं ना, एक मैसेज देते हैं, मोटिवेशनल मैसेज देते हैं, आप ऐसे आपको जो भी पसंद का आप शेयर करते हैं, आप उनको शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इन स्कूल में जो फीस है, अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, वो रियली में उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो इस स्कूल के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट बच्चा है, जो इसकी कंडीशंस उनको फुलफिल करता है, टेस्ट को क्वालिफाई करता है, तो वो बच्चा इसको डिजर्व करता है कि उसका एडमिशन होना चाहिए। आपके आसपास में, आपके रिलेशन में, आपके विलेज में, है ना, कोई ऐसे नीडी पर्सन है जिनके बच्चे आपको रियली में लगता है कि अरे ये बच्चा तो टैलेंटेड है, इस बच्चे को तो पढ़ना चाहिए, लेकिन आप उसकी फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते क्योंकि आपकी भी लिमिटेशंस है, आपका परिवार है ना, आप उसको फाइनेंशियली मदद नहीं दे सकते, लेकिन दिल में कहीं आपके है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं, उनकी मदद होगी। वो एक बार टेस्ट में बैठ के देखें, क्या पता उनका सिलेक्शन हो जाए, तो वो सोचो आप उनकी कितनी मदद कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की। मैं अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करती हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो आप देखिए, आपको एक साइट का नाम दिया गया है रेड में, www.navodaya.government.gov.in। ये जो आपकी रेड में जो आपकी साइट दी गई है, इस साइट पे जाके आपको ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी वेरिफिकेशन होगी, जैसे आपकी सपोज रेजिडेंस की, कि आप रूरल में है, अर्बन में है, आपकी एज की, जो आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, वो सारा का सारा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, उस टाइम पे वेरीफाई होगा। सपोज आपने अभी फॉर्म में कुछ भी फिल कर दिया है, ठीक है, तो इस टाइम पे स्कूल में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं कि आपने फेक भरा है, आपने कैसा भरा है, आपने फिल कर दिया, आपने टेस्ट दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो सिलेक्शन आपका प्रोविजनल सिलेक्शन माना जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन के बाद जो आपने फॉर्म में फिल किया है ना, वो आपका वेरीफाई होगा। वेरिफिकेशन के बाद ही आपको माना जाएगा कि आपका एडमिशन है। अदरवाइज जब तक आपने फॉर्म फिल किया, आप खुश हो रहे हैं, आपकी कुछ भी एज भर के, आपका क्राइटेरिया आपने कुछ भी फिल किया, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप ये ना सोचे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आपका सिलेक्शन तभी माना जाएगा जो आपने फॉर्म में डाटा फिल किया है वो बिल्कुल ठीक है। किसी भी टाइम पे अगर समिति में, नवोदय विद्यालय में ये पता चलता है कि आपने डाटा फिल किया है वो गलत है, तो आपके एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, जो इस फॉर्म को फिल करें, जो भी आप डाटा फिल करें, प्लीज़ और प्लीज़ वो आप फेयर फिल करें, ट्रू फिल करें, उसमें कोई भी गलती ना करें। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे आपको फिल करते हैं नेम, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, 5th क्लास तक जिस स्कूल से आपने अभी आप पढ़ रहे हैं, स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर जो आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, आपकी मदर का नाम है, जो स्पेलिंग्स हैं, सेम ही आप इसकी एडमिशन के लिए फिल करें। इसमें बहुत एरर होती हैं, जैसे सपोज किसी के नाम के पीछे सरनेम है और वो जब फॉर्म फिल करता है तो सरनेम हटा देता है, ऐसा ना करें। जो आपके प्रीवियस स्कूल के स्कूल रिकॉर्ड में है, आप प्लीज़ और प्लीज़ वही इसके अंदर फिल करें, राइट। नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर आपको फोटो अपलोड करना होता है, आपको पेरेंट्स के सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, राइट। तो जो आपको अपलोड करना है उसका फॉर्मेट प्लीज़ और प्लीज़ आप JPG रखें।
उनका जो साइज है वो आपका 10 से लेके 100 KB तक ही रखें, राइट। नेक्स्ट NOC से रिलेटेड है, तो ये मैं आपका पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। NIOS जो स्कूल के बच्चे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जो बच्चे हैं, उनके पास B सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनका जो रेजिडेंस है ना वो सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जिस जिले के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एडमिशन लेना चाहते हैं। प्लीज प्लीज इस बात पे फोकस करना। नेक्स्ट थिंग, आप जो ये फॉर्म है ये ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको फिल करने के लिए कोई चार्ज नहीं है आपका। इसको आप डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से, आप किसी चीज से भी फिल कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। नेक्स्ट थिंग इज, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप इसके ऊपर अपलोड करें, सिग्नेचर अपलोड करें, तो कई बार क्या है ये प्रॉब्लम आती है कि सपोज जिस एरिया में आप हैं वहाँ पे कोई इंटरनेट की शॉप नहीं है, आपको फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर एक हेल्प डेस्क होते हैं। आप यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप स्कूल में आके भी हेल्प डेस्क की हेल्प लेके आप अपने फॉर्म को अपलोड करवा सकते हैं। जैसे सपोज आप कैंडिडेट के जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके फोटो, पेरेंट्स के सिग्नेचर, जो रिक्वायर्ड है फॉर्म के अंदर, वो सारा डाटा लेके स्कूल में अगर आते हैं तो आपकी मदद की जाएगी फॉर्म को फिल करने के अंदर। नेक्स्ट इज, अब आपने फॉर्म को फिल कर दिया है, राइट, आप एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म को फिल कर दिया है। अब है एडमिट कार्ड की बात। तो जो आपकी साइट दी गई है उस साइट के ऊपर एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, राइट। तो आप एडमिट कार्ड को प्रॉपरली आप डाउनलोड कर लें ताकि एग्जाम में आप अच्छे से बैठ पाए। नेक्स्ट है, आपने टेस्ट दे दिया है, अब आपका रिजल्ट और सिलेक्शन टेस्ट। तो जो आपका रिजल्ट होगा वो आपको साइट पे भी मिलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय की, आपको जो DO ऑफिस है वहां पे भी आपका सेंड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भी, जो भी आपका रीजन है उसका जो डिप्टी कमिश्नर है वहां पे आपको मिलेगा, आपकी साइट पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इवन सपोज कई बार कई पेरेंट्स मुझे फ़ोन पे बोलते हैं कि मैम लास्ट ईयर हमने एग्ज़ाम दिया था, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे बच्चे का टेस्ट हुआ है, हमें कैसे पता चले। तो मैंने आपको ये इतने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स पे आप ध्यान दें, आपको कहाँ कहाँ से अपने बच्चे का रिजल्ट मिल सकता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका है, सपोज आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है, राइट, ध्यान देना मेरी इस बात पे, आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो जो आपने अपना एड्रेस में फ़ोन आपने फिल किया है, उस फ़ोन पे आपको SMS के थ्रू आपको कॉल करके या फिर आपको स्पीड पोस्ट भी भेजी जाएगी। अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आपके घर पे फ़ोन आएगा स्कूल की तरफ से कि भी ऐसे ऐसे आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आप वेरिफिकेशन के लिए आ जाएं। तो सपोज आपके घर पे फ़ोन नहीं आता है, स्पीड पोस्ट से नहीं आती है, तो इसका मतलब आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका ये मीनिंग है, राइट। और अगर फिर भी आपको कंफर्म करना है तो आप साइट पे जाके भी उसका चेक कर सकते हैं, www.navodaya.gov.in ये साइट है, आप इसके ऊपर भी जाके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो है पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स हैं कि जब हम फॉर्म को फिल करते हैं तो उस टाइम के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखें, क्या क्या पॉइंट गलत फिल करने से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखी गई है, प्लीज रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने PPT में डाला है, ये नवोदय का जो प्रोस्पेक्टस है वो सेम पॉइंट्स को मैंने PPT में डाला है। तो मैं भी आपको ऐसे वर्बली बता रही हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको नहीं बता रही हूँ। तो आपको अगर रियली में एक एक पॉइंट को जानना है तो आप इन PPT को, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पॉज करके आप कंप्लीट PPT के हर एक पेज को रीड करें प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये कि सपोज में भी कोई पॉइंट मुझसे भी रह गया हो भाई, तो आप उस पॉइंट को प्लीज इंडिकेट करें। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं कोई पॉइंट ना छोड़ूं, आपको सारे मेन पॉइंट बताऊं जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले है, दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्रोस्पेक्टस जो भी आपका है इसको अच्छे से रीड करें। नंबर 2 बात, डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका बच्चा, ये जो आपकी डेट मेंशन है 1/5/2008 to 30/4/2012 इसके बीच में आता है, ये दोनों डेट भी इंक्लूड हैं, तभी आप एलिजिबल हैं, राइट। नेक्स्ट, आपने 3rd 4th 5th क्लास आपने गवर्नमेंट एडेड, रिकॉग्नाइज या NIOS इन स्कूल से की होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग,
जो जो आप इंफॉर्मेशन फिल करते हैं या आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं वो केयरफुली करें। कई बार बड़ी एरर आती है। इसमें मेन चीज़ क्या है, जैसे आपकी कैटेगरी है ना, बॉय गर्ल, रूरल अर्बन। अच्छा, एक बार हम जब फॉर्म चेक करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, एससी और एसटी। एक बार एक बच्चे ने लास्ट ईयर एससी की जगह एसटी फिल कर दिया है ना, तो उसका तो जो कैटेगरी वो चेंज हो गई। अब कैटेगरी चेंज हो गई, उसका सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन उसका एडमिशन कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसकी कैटेगरी गलत थी। हम उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाए। तो आपसे मेरी प्लीज़ और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे 30 मिनट जा रहे हैं, 40 मिनट जा रहे हैं और मैम तो पता नहीं कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस पर प्लीज़ ध्यान ना करें, आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, राइट। मतलब आप फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, आप उसको तैयारी भी करवाएंगे, आप इतना वेट करेंगे रिजल्ट के लिए और फिर पता चलता है कि आपका फॉर्म कैंसिल हो गया। सो प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल। आप दो बातों का ध्यान रखें, एक कोई भी बात उसके अंदर गलत फिल ना करें, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉलम खाली ना छोड़े। और नंबर 2 बात, इंपॉर्टेंट बात, अपलोड करें स्पेलिंग्स को, सिग्नेचर को, आपने जो जो चीज़ फिल की है उसको प्लीज़ और प्लीज़ दोबारा से रीचेक करें, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, राइट। तो हम बात कर रहे थे आपकी कैटेगरी की, रूरल अर्बन का, बॉय का, गर्ल का, आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप ये पॉइंट देखें, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, फिगर एज वेल एज आपका वर्ड्स, दोनों में आपको फॉर्म में फिल करना है। अब जब अभी फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको फॉर्म कैसा दिखेगा, क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, तो वहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है आपको फिगर में भी और आपको वर्ड्स दोनों के अंदर फिल करनी है, राइट। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गलती पाई जाती है, आपने गलत फिल की है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, उसके अंदर आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है आपकी फेस पे, कहीं पे भी परमानेंट जो होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज सिग्नेचर है, जो आपके पेरेंट्स के भी उस पे हैं, गार्जियन के या फिर जैसे कैंडिडेट्स के हैं, तो उनको अच्छे से अपलोड करना। और इम्पोर्टेंट बात, और ये लास्ट डेट इस पर 30 नवंबर है, ये आपकी गलत है, ये आपकी एक्सटेंड कर दी गई है लॉकडाउन की वजह से। ये आपके 15 नवंबर, यस, ये जो प्रोस्पेक्टस है इसमें ये चेंज नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास एक दोबारा से एक पैम्पलेट आया है प्रोस्पेक्टस का नया, उसके अंदर ये डेट आपकी एक्सटेंड करके 15 नवंबर कर दी गई है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप 15 नवंबर का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट में साइट बिजी हो जाती है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना ही है तो आप उसको 1 या 2 दिन में ही इसको आप कंप्लीट कर दें। ओके, अब ये जो आपको पैराग्राफ है, इसकी हर एक लाइन को प्लीज़ और प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एडमिशन आपका किस किस चीज़ से आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें डिटेल में आपको मैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर आपने जो भी फिल किया है उसमें कोई भी एरर अगर आती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इवन सपोज 1 महीने के बाद पता चलता है एडमिशन होने के कि इस बच्चे का तो ये डाटा गलत था, तब भी आपके एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। उस टाइम पे जितना भी आपका पे, जो भी आपका सपोज एक्सपेंडिचर लगा, मतलब स्कूल में आपका जो भी आपके बच्चे ने यूज़ किया है, उसका सारा आपको रिफंड करना पड़ सकता है। फंड मतलब जो सारा अमाउंट है जो जो उस बच्चे पे खर्च हुआ स्कूल का, वो आपको देना पड़ सकता है। तो आप ऐसा काम ही क्यों करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ और प्लीज़ बी फेयर, राइट। सो नेक्स्ट इज और इम्पॉर्टेंट इज फॉर्म, और जो इम्पॉर्टेंट है आप इसको एक बार देखें। वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, शायद आपको ये विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप यहाँ देखें, सबसे पहले तो ये इस पर जो डेट है आप इसको वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ। यस, डेट ऑफ बर्थ आपकी हो चुकी है 15 नवंबर, राइट। इसके ऊपर लिखा गया सर्टिफिकेट दैट इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब यहाँ पे आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है। सपोज जैसे आपके बच्चे का वेट अ मिनट, आपके बच्चे का नाम सपोज क्या है, राम, तो आपने राम फिल किया। नेक्स्ट, किस स्कूल में उसने 5th क्लास की है, तो आपको वो यहाँ पे फिल करना है। स्कूल का, गवर्नमेंट है, जो भी स्कूल है उस स्कूल का नाम आपको फिल करना है। यहाँ पे उसको आपका अभी के टाइम का जो फोटो है वो लगाना है, रिसेंट फोटोग्राफ्स। उसके बाद नेक्स्ट इज आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पूरे मैसेज में आपको रिक्वेस्ट करते जा रही हूँ, स्कूल के जो रिकॉर्ड में नाम है, जो स्पेलिंग है, प्लीज़ और प्लीज़ आप वही स्पेलिंग और वही जो नाम है वो यहाँ पे फिल करना, और कैपिटल में फिल करना, ठीक है। उसके बाद उसका जो फादर्स नेम है, बच्चे का जो मदर्स नेम है ना, नेम ऑफ द गार्जियन, रिलेशनशिप अगर कोई है तो वो आप फिल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये डाटा इसके अंदर फिल करना है। नेक्स्ट इज यस, डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ देखें, फिगर्स में भी है आपकी और वर्ड्स के अंदर भी है आपकी। आपको
जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे सपोज आपकी किसी की डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और वर्ड्स में भी फिल करेंगे। बॉय है आपका, गर्ल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका है वो यहाँ फिल करना। कैटेगरी, यस, इसमें मैंने आपको बताया था कि कई बच्चे बड़ा मिस्टेक करते हैं इसके अंदर। जैसे गलती से उन्होंने किसी से फॉर्म फिल करवाया, खुद फिल किया, आई डोंट नो, वो एससी की बजाय उन्होंने एसटी पे टिक कर दिया, तो उनका फॉर्म कैंसिल हो गया, बच्चे का एडमिशन भी हो गया था। तो प्लीज़ इस चीज़ से आप अवेयर रहें और ये आप मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट आपका है, जैसे फिजिकल अगर हैंडीकैप है, किसी भी टाइप का डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट से लास्ट ईयर की बात है, सपोज इस पे बच्चे कई बार फोकस नहीं करते, पेरेंट्स फिल कर देते हैं, या आप सपोज किसी शॉप से फिल करवा रहे हैं, तो वो ऐसे भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम फिल कर देता है, या जिस भी आप एरिया से हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज वो फिल कर देता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे को टेस्ट देना है, आपके बच्चे का भविष्य है, तो इस चीज़ को चेक करना। उस टाइम पे क्या हुआ था, एक बच्चे ने यहाँ पे फिल कर दिया हिंदी मीडियम, लेकिन उसके पेरेंट्स ने इंग्लिश मीडियम में उसको पूरी की पूरी तैयारी करवाई। अब पेपर का टाइम आया, उसको पेपर मिला, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम लिखा था, तो उस टाइम पे इनविजिलेटर ने उसको हिंदी मीडियम का पेपर दिया। हिंदी मीडियम का पेपर दिया तो बच्चा सरप्राइज, अब बच्चे को तो कुछ उसने पढ़ नहीं रखा था उसमें ऐसा कुछ, तो ठीक है उसने उस टाइम पेपर को थोड़ा किया, लेकिन उसको बड़ी प्रॉब्लम आई। या सपोज उस बच्चे का हिंदी मीडियम है और यहाँ पे गलती से इंग्लिश मीडियम फिल कर देते हैं आप, तो हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम का पेपर कैसे दे पाएगा उस टाइम पे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है एज अ पेरेंट्स आपसे, या जो भी आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं, जिसको भी आप ये मैसेज देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है आप मीडियम को, जिस भी मीडियम में आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी रीजनल लैंग्वेज में, आप प्लीज़ और प्लीज़ उसको ध्यान से फिल करना। नेक्स्ट थिंग इज, यस, 3rd, 4th, 5th क्लास के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। जैसे स्कूल का नाम, नंबर 1, आपका स्कूल जो किस लोकेशन पे है, वो रूरल में है या अर्बन में है, वो आपको फिल करना है। और मैंने यहाँ पे बताया, एक भी दिन अगर आपने यहाँ पे क्लास किस में अटेंड की है, अर्बन में, तो आपकी अर्बन कैटेगरी मानी जाएगी। आपका मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आपने किस मंथ में अपनी वो, जैसे 3rd क्लास कौन से ईयर में पास की, 4th कौन से ईयर में की, 5th कौन से ईयर में की। और इंपॉर्टेंट थिंग, यस, नेम ऑफ द ब्लॉक। बच्चे क्या करते हैं, कई बार यहाँ पे अपना जहाँ खुद घर का होता है ना, वो ब्लॉक लिखते हैं, जो उनका रेजिडेंस का है। ये रेजिडेंस का नहीं बेटा, आपका स्कूल जिस ब्लॉक में है, आपका स्कूल किस ब्लॉक में आता है, आपको यहाँ पे वो ब्लॉक लिखना है, राइट। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो आपकी स्टेट है, वो सारा आपको लिखना है, राइट। वेट अ मिनट, आई इरेज दिस। ये सारा आपका डिक्लेरेशन पार्ट है जो आपने डिक्लेयर किया है। और लास्ट में आपका है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स। तो ये आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो है ये आपको अपना अपलोड करना है, आपको फिल करना है। अब आपका ये नीचे लिखा गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ NIOS, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का अगर कोई बच्चा है तो वो किस एरिया के अंदर आएगा, उसका रेजिडेंस कौन सा है, तो ये डिसाइड करेंगे वहाँ का जो तहसीलदार है, उनके जो एरिया का, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जिसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है। तो ये सारा वो वाला पार्ट था आपका। तो आई होप आपको ये जो कंप्लीट पार्ट है ये आपको क्लियर है। अब इसमें जैसे कि रिजर्वेशन है आपकी कुछ, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और ये मेरा लास्ट पार्ट है इसका। इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है मैं वीडियो की लेंथ को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 40 मिनट का है, आप भी पूरा इसको डिटेल में सुन के 40 मिनट इज़ अ मैक्सिमम टाइम, तो मैं भी जस्ट आपको इतना करके वीडियो को पॉज कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। अगली वीडियो के अंदर इस प्रोस्पेक्टस का जो पार्ट बच गया है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो के पार्ट को प्लीज़ और प्लीज़ इसको देखना और मैक्सिमम आप इसको शेयर करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं नहीं चाहती आप इसको लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के पर्पज़ से ही चैनल को बनाया है। मुझे कोई अपना कुछ इससे कोई बेनिफिट नहीं लेना है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एज अ टीचर कि आप मैक्सिमम इसको शेयर करें, ताकि जो नीडी बच्चे हैं, ये जो एलिजिबल, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनके लिए रियली में हम चाहते हैं कि वो इनका बेनिफिट उनको मिले, आप प्लीज़ उनको शेयर करना। रिजर्वेशन पार्ट में जैसे कि मैंने आपसे बताया 75% रूरल के लिए, 25% आपके अर्बन के लिए है। गर्ल्स के लिए भी 33% रिजर्वेशन है। जैसे 1 बाय जो आपका 3rd पार्ट है वो गर्ल्स के लिए है। जैसे आप इसको पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, 15 जो % है SC के लिए, 7.5 ST के लिए, 27 आपका OBC के लिए है आपका, है ना। तो ये आपका पूरा दिया गया है। 1/3 जो सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए फिल होंगी आपकी, दिव्यांग बच्चों के लिए
जैसे क्या क्या रिजर्वेशन है आपका, तो कंप्लीट आपका डिटेल में इसके ऊपर लिखा गया है। सो थैंक यू वेरी मच। आपने जिसने भी मेरा वीडियो यहाँ लास्ट तक देखा है और जो भी शेयर करेगा उसको आपका अभी से मेरा धन्यवाद। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर रहें, स्वस्थ रहें, और आप प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सके तो आप अगर एक दिन इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा लें तो मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं होगी कि आप अगर मेरे लिए अपने मेरी इस वीडियो को अपने स्टेटस पे एक दिन के लिए लगाते हैं। उसका मेन पर्पज़ ये है कि ये वीडियो मैक्सिमम आपके जितने भी नोन हैं उन तक पहुँचे, ताकि वो किसी न किसी की हेल्प कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।